नमस्कार। चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। आईसीटी और इंटरनेट जो हैं वो आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, या फिर यूँ कहें कि इनके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। पर सिक्के का दूसरा पहलू, इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। आज की चर्चा में हम ये देखेंगे कि हमारे बच्चे, खासकर जो 18 साल से कम उम्र की हैं, जो किशोर अवस्था में हैं, इंटरनेट के गुलाम होते जा रहे हैं और ऐसे में कई लोग उनका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आज के लिए हमारा अतिथि जो है वो हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार मंत्रालय के नेशनल कंप्यूटर बोर्ड की सर्ट MU विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कलीम उस्मानी। नमस्कार जी। नमस्कार करुणा जी। तो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन के बारे में। तो हमें थोड़ा सा बताइए, क्या ऑनलाइन भी किसी को अब्यूज़ किया जा सकता है, खासकर जब कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे अगर हम लोग आजकल देखें तो इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है और हर बच्चा, जैसे स्कूल में भी जो बच्चे हैं वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो बड़े लोग हैं वो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं। और आजकल अगर आप ये भी देखें, जैसे कोविड में जब लॉकडाउन था पिछले साल या इस साल भी, बहुत सारे लोग इंटरनेट के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। और इसी वजह से जो धीरे धीरे अगर मॉरिशस में इसका जो इंटरनेट पेनिट्रेशन का भी अगर आंकड़ा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ बड़े लोगों के साथ साथ बच्चे भी इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। वो अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेट यूसेज जो बच्चों के अंदर या भी जो 18 साल के बच्चे जो नीचे हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादातर सभी बच्चे जो है उसको यूज़ करके अपने अलग अलग चीज़ों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पर खतरा कैसे बन जाता है? उसमें जैसे आप जानती हैं करुणा जी, इंटरनेट जो है वो एक तरीक़े से वो एक साइलेंट टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो जब वो साइलेंट टेक्नोलॉजी है तो वो अच्छाई के लिए भी यूज़ होती है और वो बुराई के लिए भी यूज़ होती है। तो उसमें जो अच्छाई है उसमें, जैसे अगर हम लोग बच्चों का ही अगर एग्जांपल लें तो बच्चे उसको अगर कोई एजुकेशनल मटेरियल है उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर जो उनको कोई वीडियो डाउनलोड करनी है एजुकेशन या अपने कोर्स के रिलेटेड, वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो उनको अगर कोई और न्यूज़ देखनी है या फिर और कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें लेनी है तो वो उसका इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम करुणा जी, इंटरनेट के ऊपर जो है उसका बुरी साइड भी है एंड अब्यूज़ साइड जिसको आप कहना चाहती हैं और जिसको जो आप पूछ रही हैं। और वो अब्यूज़ साइड ये है कि जिसमें इंटरनेट जो है वो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है और बच्चे उसके विक्टिम बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो दुरुपयोग दो तरीक़े इसके हैं। एक तो ये है कि भी बच्चा जो है ख़ुद उन ऐसी जो वेबसाइट्स हैं या ऐसे जो जैसे लिंक्स हैं और रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर जाके जो है वो बच्चा उसको मैलिशियस जो कंटेंट्स हैं उसको देखे, एक तरीक़े का वो दुरुपयोग है। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे जो मतलब जो एक तरीक़े से पेडोफाइल्स कह लीजिए या जो साइबर क्रिमिनल्स कह लीजिए या फिर जो उसके बाद जो लोग ग्रूमिंग या फिर जो क्वेयर्सिंग इस तरीके के जो है जो काम लोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए बच्चों को और जो यंगस्टर्स को वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो ये उसका करुणा जी एक तरीके से बैड पार्ट है। हाँ, तो ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन के कितने तरीके हैं, कितने प्रकार पाए जाते हैं? थोड़ा सा इस पर खुलासा दीजिए। करुणा जी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर एंड स्पेशली क्योंकि अगर हम लोग इंटरनेट की अब्यूज़ देखें तो बहुत सारी हैं। इस पे बहुत सारे एक तरीके से जैसे ऑनलाइन हरासमेंट कह लीजिए, इसके बाद जो फिर या आइडेंटिटी थेफ्ट कह लीजिए, या उसके बाद जो फिर आप ये तरीके से डिफरेंट तरीके से वायरसेस वगैरह भी आते हैं। तो ये बेसिकली ये इसका दुरुपयोग है। लेकिन अगर जो है हम चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन की तरफ बात करें करुणा जी, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पेडोफाइल्स होते हैं, तो एक जो है टेक्निकल आती है ग्रूमिंग। और उस ग्रूमिंग में क्या होता है, ग्रूमिंग एक है। उसके बाद जो है ग्रूमिंग में क्या होता है कि
जैसे जो ये पेडोफाइल्स होते हैं वो एक तरीके से जो बच्चा है या यंगस्टर्स है उनको किसी तरीके से परसुएट करके उनसे कहते हैं कि भाई आप लोग जो है अपने एक तरीके से अपनी जो एक वीडियो या फिर जो है अपनी एक तरीके से नेकेड इमेजेस वगैरह जो है आप उसको या फिर जो न्यूड इमेजेस आप इसको जो है हमें भेजो, और उसके भेजने के बाद जो है फिर वो एक तरीके से उनको कन्विंस करते हैं। तो जो और बच्चा मासूम होता है, उसे पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति उसे इस तरह से बहलाता है, फुसलाकर। कोई अनजान व्यक्ति होता है या कोई जाना पहचाना भी हो सकता है। नहीं, एक तरीके का ये पूरा प्रोफेशन है करुणा जी, और उस प्रोफेशन में ये सारे, क्योंकि अगर आदमी को बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी हर तरीके से कैसे काम करती है, लेकिन ये जो लोग जो बड़े सीजन लोग होते हैं और ये करते क्या हैं कि वो उनको मालूम है कि जो बच्चे को कैसे कन्विंस करना है, बच्चे को कैसे ट्रैप करना है। तो पहले तो शुरू में बहुत अच्छे उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके इंटरेस्ट की बातें करते हैं। जैसे जैसे बच्चा है उसको गेमिंग के बारे में जो उसको पसंद होता है, उसको कार्टून्स के बारे में पसंद होता है, उसको कुछ ऐसे और जो जैसे प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं उसके बारे में उसको पसंद होता है, वो देखता है। तो फिर जो वो उनकी शुरुआत ऐसे होती है, वो लोग ऐसे शुरुआत करते हैं, धीरे 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 जो है भाई आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या पसंद है, आप क्या लाइक करते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो बच्चा ये खुलता जाता है। जब खुलता जाता है तो फिर वो धीरे धीरे जो है जब थोड़ा सा उस बच्चे के साथ वो लोग फ्री हो जाते हैं तो फिर वो कोशिश करते हैं कि बच्चे को भी लगता है कि भाई एटलीस्ट ये जो है एक तरीके से मेरा दोस्त है और मेरा दोस्त सा बन गया है। और दोस्त से जब जो ये इंटीमेसी जो है बिल्कुल पहले दिन नहीं होती है, तो जो है अपना वो देखते हैं कि जो कौन सा बच्चा कितना वक्त लेता है कि उसको वो कन्विंस कर सकते हैं। तो इट कुड टेक लेट्स से फ्यू डेज़, और उसके बाद जो हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी वक्त लग सकता है इसको करने में। उसके बाद जो है फिर उस बच्चे को जो है कन्विंस करने के बाद कहते हैं भाई तुम देखो ऐसा करो, और अगर जो तुम कर सकते हो तो जो है तुम्हें ये हो सकता है। तो उसमें एक तरीके से उनके डिफरेंट ऑफर्स होते हैं जिससे जो है बच्चा वो एक तरीके से कन्विंस हो जाता है, फिर जो है उस स्टेज पर पहुँच जाता है जिस पर जो है वो इस तरीके के काम करना करता है। तो यहाँ पर हमारे बच्चों को आगाह करने के लिए आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे उन्हें? इसमें करुणा जी ये बहुत अच्छा सवाल है, और उसके बाद हम लोग सर्ट के लेवल पे या सर्ट एमयू के लेवल पे हम लोग श्योरली सेंसिटाइजेशन कैंपेन करते हैं करुणा जी। और ये सेंसिटाइजेशन कैंपेन ये पूरे एक तरीके से देश में होती है और डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स के लिए होती है। तो इसमें होता ये है कि एक तो हम लोग बहुत सारा ऐसा मटेरियल हम लोग बनाते हैं जो कि बच्चे के रिलेटेड मटेरियल हो, कि जिसमें भी वो किस तरीके के प्रिकॉशंस ले सकता है। उसके लिए हमारे पास जो है पोर्टल है, साइबर सिक्योरिटी पोर्टल है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन काफ़ी है जिसमें जो बच्चा पेरेंट्स जाके देख सकते हैं। दिस इज़ वन। दूसरी चीज़ और भी है कि जिसमें जैसे हम लोग स्कूल में भी जाते हैं करुणा जी, स्कूल में जाके जो है फिर हम लोग बच्चे से बात करते हैं कि भी इसमें इंटरनेट डेंजर्स क्या हैं। तो इसमें जो है आपको जो है कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। हम लोग वहाँ पे साइबर बुलिंग की बात करते हैं, हम लोग जो है ग्रूमिंग की बात करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जैसे इनडिसेंट वीडियोस लाइव स्ट्रीमिंग की बात करते हैं। उसके बाद पेडोफाइल्स की बात करते हैं। तो इस क्वेर्सिंग की बात करते हैं, सेक्सटॉर्शन की बात करते हैं। तो इस तरीके के सब सारे जो मतलब ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन डेंजर्स हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं। और इसको बात करके हम उनको बताते हैं कि जो है आपको जो है इस चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको जो ऐसी कोई से सिचुएशन पेश आती है तो आपको अपने टीचर से बात करनी चाहिए, फिर अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, या फिर अपने बड़े से बात करनी चाहिए। तो ये जो है दूसरा एक तरीके से मोड है जो कि हम अप्लाई करते हैं करुणा जी, और लोगों से हम लोग बात करते हैं। तो नॉर्मली ये दो तीन चीज़ें जैसे मैंने बताया आपको, प्लस ऑल्सो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह में जाते हैं जहाँ पे बड़े लोग होते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेट डेंजर्स क्या हैं। और उसमें भी हम लोग बच्चों के बारे में कहते हैं कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनको कैसे आप जो इंटरनेट के मतलब मिसयूज़ से बचा सकते हैं। और अगर जो है वो उस पर अगर विक्टिम हो जाते हैं तो क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सब जानकारियाँ अभियान के बावजूद ये भी एक सच्चाई है कि यथार्थ है कि ऐसे मामले आ रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां बच्चे मतलब कि विक्टिम्स बन रहे हैं और जो अब्यूजर्स हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये स्थिति पूरा विश्व कह सकते हैं, पूरी दुनिया में ये स्थिति पाई जा रही है। तो मॉरिशस में क्या कहेंगे, क्या हमारा देश जो है इससे बच पाया है या मॉरिशस में क्या स्थिति है?
इसमें करुणा जी जैसे आपने पहले तो दुनिया भर की बात करी, तो मैं थोड़ा सा उसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो बिल्कुल। 1 मिनट में बात कर सकता हूँ। उसके बाद फिर जो है मैं आपको ये बताऊँगा कि हम लोग मॉरिशस में कैसे क्या करते हैं। तो अगर जैसे हम लोग जैसे वर्ल्ड सिनेरियो देखें करुणा जी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कहलाती है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की जो आईटी पॉलिसी आम है, वहाँ पे चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन का काम काफ़ी हो रहा है। और उसी तरीके से जो यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे भी चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन के ऊपर जो है काफ़ी काम हो रहा है। तो काम होने का मतलब ये है कि एक तो भी क्या क्या इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि बिग ग्रूमिंग एक है, उसके बाद जो साइबर बुलिंग दूसरा है, कोर्सिंग है, उसके बाद जो है फिर अगर मैं और भी आपसे कहूँ कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो मटीरियल जो बनाते हैं, जो उसको स्प्रेड करते हैं, वो है, प्लस जो है सेक्सटॉर्शन भी है। तो इसके बारे में जो है एक तरीके से बहुत सारी डिबेट हो रही है कि जो है इस डिबेट को कैसे जो है बच्चों को जो है हमें बचाना है, क्योंकि अगर आप दुनिया भर में देखें जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। बहुत अगर हम लोग अफ्रीका ही में देखें तो इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा मीडियम है, ईजी मीडियम है, जिससे जो है बहुत सारे लोग जो है उसको ईज़िली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर फिर जो है अगर हम मॉरिशस में आएँ और मॉरिशस के लेवल पे देखें, तो मॉरिशस में भी करुणा जी जैसे हमारे सर्ट के पास बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जो कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर क्या आप हमें बताएंगे कि साल में चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के कितने मामले पेश आते हैं लगभग तकरीबन जो है अगर मैं कहूँ इसमें काफ़ी केसेस होते हैं करुणा जी, क्योंकि जैसे जो मेन केसेस जो मुझे अभी अच्छे से याद आते हैं, जैसे साइबर ग्रूमिंग के केसेस भी हैं, उसमें जो साइबर बुलिंग के भी केसेस हैं, पेडोफाइल्स के भी केसेस, ऑनलाइन हरासमेंट के केसेस आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक बहुत आजकल डोमिनेंट मीडिया है, जैसे आपको पता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी होता है। तो अभी जैसे कि कन्फाइनमेंट में रह रहे हैं, जी रहे हैं, और इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप आदि का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में हाल ही में हमारे देश में टेलीग्राम का जो घटना है उसका पर्दाफाश हुआ है, और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा करुणा जी, इसमें जैसे जो लॉकडाउन पीरियड है, बल्कि पिछले साल भी जब था उसमें मार्च और अप्रैल के महीने में, और इस साल भी कोइंसिडेंटली मार्च और अप्रैल के ही महीने में लॉकडाउन है। तो पहला ट्रेंड तो हम लोगों ने ये देखा कि इसमें काफ़ी जैसे इंसिडेंट्स हमें रिपोर्ट हुए, और अभी भी हम लोग यही ट्रेंड देख रहे हैं। तो इससे पहले जैसे हमने अभी एक स्कैम का ट्रेंड देखा, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसमें लोगों को ट्रिक कर रहे हैं कि भाई आप ये चीज़ ऑनलाइन ख़रीद लो, ये चीज़ अवेलेबल है, और उसके बाद जब जो है आदमी पैसा उसको दे देता है, तो फिर जो है वो लोग जो है कभी उनको सामान नहीं भेजते। तो एक तरीके का जो है हम लोगों ने इस तरीके का ट्रेंड जो है ज़्यादा आता हुआ देखा। दूसरी चीज़ है कि ये जो जैसे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रही हैं आप, टेलीग्राम की भी बात कर रही हैं, तो वो भी हम लोगों ने देखा। उस तरीके के भी केसेस जो है हम लोगों के पास जब जो है ये इंसिडेंट पेश आया पूरे देश में, तो उस तरीके के भी इंसिडेंट्स हमारे पास आए, और उसी को लोगों को जो है आगाह करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भाई आप लोग जो है क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। तो जो उसमें जो सर्ट MU है विच अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन, वहाँ से हम लोगों ने पूरा एक फुल फ्लेजेड जो है अलर्ट जारी किया, और अलर्ट जो है वो कम्युनिके पास किया एट लार्ज फॉर पब्लिक और हर आदमी के लिए। और वो उस कम्युनिके में जो है हम लोगों ने बिल्कुल क्लियरली बताया कि जो है ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसके थ्रू जो है वो जो क्या बोलते हैं द इमेजेस, इनडिसेंट इमेजेस और इनएप्रोप्रिएट इमेजेस जिसको हम कह लें, वो जो है दूसरों को लेके उसके ऊपर जो है वो लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आगाह किया सारे लोगों को कि जो है आप लोग, ये सारे ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो अगर जो है हमारे कम्युनिके में ये सब सारे ग्रुप्स के बारे में जो है वो ऑलरेडी मेंशन था। मतलब कि सर्ट MU जो है उसने कदम उठाया, लोगों को आगाह किया, पूरे देश को आगाह किया कि ऐसी समस्या पाई जा रही हैं। कैबिनेट ने एक कमेटी कायम करने पर स्वीकृति दी है जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिवेंज पर काम करे, और उसमें सर्ट MU भी शामिल है। थोड़ा सा हमें बताइए इस कमेटी की क्या जिम्मेदारी होगी, क्या लक्ष्य होगा?
करुणा जी, जैसे मुझे मालूम है ये कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर इक्वालिटी के लेवल पे सेटअप हुई है और उसमें सर्ट एमयू नेशनल कमेटी बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री के साथ है, उस उन लोगों ने उनको भी इनवाइट किया है और जो सर्ट इसका हिस्सा है, एक स्टेक होल्डर है। और जहाँ तक रही रिवेंज पोर्नोग्राफी की बात, ये एक तरीके से ऑफेंस कह लीजिए या फिर उसके बाद जो एक क्राइम जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि होता ये है और किस लिए बढ़ रहा है कि सोशल मीडिया बहुत डोमिनेंट है, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन पोस्टिंग बहुत आसान है, दूसरे मीडिया बहुत डोमिनेंट हैं, बहुत इजी हैं, बहुत इजी एक्सेस है। तो होता ये है कि इसमें भी जो इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। इसमें जो रिवेंज पोर्नोग्राफी है वो एडल्ट्स को भी इसमें उनका शुमार होता है और जो रिवेंज पोर्नोग्राफी है उसमें यंगस्टर्स भी आते हैं। तो होता ये कि अब रिवेंज पोर्नोग्राफी जैसे बच्चा जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं कभी वो टीचर को इन्वॉल्व कर लें या फिर जो कोई बच्चा स्कूल का या कोई क्लासमेट किसी अपने क्लासमेट को इन्वॉल्व कर ले, तो उसमें इस तरीके से वो रिवेंज पोर्न का कॉन्सेप्ट ये है और उसमें जो है वो अपना एक तरीके से कोई इमेज और वीडियो बना के उसको जो है वो लोग पोस्ट करते हैं। उसके बाद जो है फिर वो इसको हम रिवेंज पोर्नोग्राफी करते हैं कि वो एक तरीके से बदला लेने के लिए किया जाता है। जी जी जी। तो अब थोड़ा सा जो यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी मानसिकता पर क्या थोड़ा सा बात कर सकती हैं? क्यों ये जो यंगस्टर्स हैं खुद की जो कंप्रोमाइजिंग पिक्चर हैं उसे वे लोग शेयर करते हैं? इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरीके से मुद्दा है करुणा जी, क्योंकि यही हम लोग बच्चे लोगों को बताते हैं और उसके बाद जो है हम लोग उनसे यही कहते हैं कि भाई देखो, एक चीज़ अगर एक बार कोई चीज़, कोई वीडियो, कोई इमेज अगर इंटरनेट के ऊपर पोस्ट हो जाती है तो उसको निकालना नामुमकिन सी बात हो जाती है। और इस करके जो है किसी से और किसी के साथ कन्विंस हो के आप कभी भी जो है अपने प्राइवेट इमेज और जैसे प्राइवेट वीडियोज़ या फिर जो है कोई ऐसी इनअप्रोप्रिएट और इनडिसेंट वीडियो आप मत भेजो किसी को, जिसकी वजह से जो है वो आपको ईज़िली ट्रैप करके फिर आपको जो है वो आपके साथ जो है आपको वो क्या बोलते हैं एक तरीके से हरास करना शुरू कर दें, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, जी। तो हम देखते हैं हमारा समाज जो है उदार बनता जा रहा है, जैसे कि जो पाश्चात्य समाज जो है उसका प्रभाव जो है हमारे समाज में भी पड़ रहा है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब आम बातें हो गई हैं। तो ऐसे में भी हम देखते हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं वे लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि यही आपका जीवन साथी है या बाद में इसी के साथ शादी होगी, ब्रेकअप होता है तो देखते हैं कुछ पिक्चर जो शेयर किया जाता है उसे भी अब आम किया जाता है, सोशल मीडिया पर उसे बांटा जाता है, शेयर किया जाता है। करुणा जी, इस तरीके के केसेस हमारे पास बहुत आते हैं और हम लोग जो है कभी देख के बहुत अफसोस भी होता है कि भी इतने जैसे समझदार लोग और इस लेवल पे आने के बाद जो है इस तरीके के एक्ट्स और या इस तरीके की हरकतें करते हैं जो कि मतलब बहुत इनअप्रोप्रिएट हैं। लेकिन जो है हम लोग ये ट्रेंड देख रहे हैं और ये ट्रेंड आ रहा है और इस तरीके के इंसिडेंट्स जो हैं रिपोर्ट हो रहे हैं करुणा जी। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि इसमें जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग बताते हैं अपने जब हम लोगों से बात करते हैं कि पेरेंट्स का भी बहुत अहम रोल है इसके अंदर। और उसके बाद होता ये है कि नॉर्मली जैसे आजकल बहुत बिज़ी लाइफ है, इस बिज़ी लाइफ में ज़्यादातर पेरेंट्स के पास जो है टाइम कम होता है अगर जो है वो वर्किंग पेरेंट्स हैं। तो इसमें अगर बच्चा जो है घर पे जल्दी आ गया है तो उसके पास टेलीविज़न और मोबाइल के अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा ऑप्शन कम रहता है ज़्यादातर उसमें केसेस में। तो अब उसमें अब चूँकि जो चेक नहीं होता है उसके ऊपर, तो जो बच्चे फिर धीरे धीरे जो है टाइम पास करने के लिए वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है वो गलत उस पे साइट्स पे, बच्चों पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक है। तो जैसे कि कुछ लोग ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि उनसे गलती हुई है, पछतावा होता है कि उन लोगों ने ऐसी पिक्चर शेयर किया, पर कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ भी किया जाता है। जी, दोनों चीज़ें होती हैं करुणा जी, क्योंकि हमने ये भी केसेस देखे हमारे पास आते हैं। कभी पेरेंट्स हमारे पास लिखते हैं कि मेरे बच्चे ने जो है गलती से ऐसी पिक्चर शेयर कर दी, तो कभी आप जो है हमें उसको हेल्प करेंगी इस सोशल मीडिया से या फिर जहाँ पे भी पिक्चर पोस्टेड है। कभी कभी ऐसे भी रिक्वेस्ट आती है जो कि जो है कोई आदमी ने किसी बच्चे की फ़ोटो लेके किसी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर भी डाल दी होती है। तो इस तरीके की रिक्वेस्ट हमारे पास आती है और हम लोग उनकी हेल्प करते हैं जी, और हम लोग जो निकालने की कोशिश करते हैं
तो क्या हमारे यहाँ भी मतलब कि किसी और का चेहरा लेकर किसी और की बॉडी में डाला जाए, इस तरह के भी मामले आते हैं? जी, ये करना काफ़ी आसान है क्योंकि जैसे आप अभी कह रही थी इंटरनेट टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है, तो बहुत सारे टूल्स आते हैं करुणा जी, जिन टूल्स को यूज़ करके इजी ये होता है कि किसी के जो सर काट के किसी के बॉडी से जोड़ दो और उसके बाद इंडिसेंट बना दो, उसके बाद फिर उसको सर्कुलेट करना शुरू कर दो। और जो आपने टेलीग्राम इंसिडेंट कहा, उसमें इस तरीके के भी जो केसेस जो है मतलब हम लोगों ने कहा है अपने कम्युनिटी में कि जो पिक्चर्स जो हैं वो मॉर्फ की गई हैं, क्योंकि इस तरीके से लोगों ने रिपोर्ट किया था। तो उसको हम लोगों ने लोगों को आगाह किया था, लोगों को नोटिफाई किया था, अलर्ट किया था कि ऐसे भी जो है चीज़ें हो रही हैं, तो आप जो है प्लीज़ अपने जो है पिक्चर्स वगैरह उसको आप पोस्ट ना करें। अच्छा, अब थोड़ा-सा हमें ये भी बताइए कि किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है ऑनलाइन? बहुत 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 तरीक़े हैं करुणा जी। एक चीज़ तो ये भी होता है कि कभी-कभी भी किसी का मोबाइल फ़ोन हैक हो गया या फिर किसी का जो है फ़ेसबुक अकाउंट हैक हो गया। उस फ़ेसबुक अकाउंट को हैक करने के बाद या मोबाइल फ़ोन को हैक करने के बाद वो जो भी अगर कोई जैसे इंटीमेसी की जो वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं या फिर पिक्चर्स हैं, तो वो लोग एक तरीक़े से उसको ले लेते हैं। और उसको लेने के बाद जो है फिर क्योंकि ये बहुत ही एक तरीक़े से टारगेटेड अप्रोच होती है इन सारे लोगों की, क्योंकि टारगेटेड अप्रोच का मतलब ये है कि एडहॉक भी होती है, टारगेटेड भी होती है। तो एडहॉक में ये है कि उन लोगों ने जो है एक तरीके से मतलब एट रैंडम हैक करने की कोशिश करी, किसी की वीडियो के मिल गई, उसकी डिटेल्स मिल गई और उसको जो है फिर उसका ईमेल एड्रेस मिल गया उसे, या फिर जो है उसकी फेसबुक प्रोफाइल मिल गई, तो उसके थ्रू जो है वो लोग जो है उस आदमी तक पहुंच जाते हैं। तो एक तो मतलब तरीक़ा ये है करुणा जी। बहुत बार ऐसा भी दूसरा तरीक़ा ये है कि वो बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जैसे ये जो लोग ग्रूमिंग करते हैं, तो उसके बाद या फिर जो है वो जो लोग कोर्सिंग करते हैं ग्रूमिंग करने वालों के साथ, तो उसमें एक दूसरे की मदद लेके, जैसे कोई किसी को टारगेट करना है, वो जो दूसरा आदमी जिसकी मैं मदद ले रहा हूँ या जो सपोर्ट मुझे कर रहा है, वो उस टारगेट विक्टिम को जानता है, तो उसके थ्रू जो है फिर वो लोग उसको एक तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उसके बाद जो है फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। और ब्लैकमेल जो है दो चीज़ों के लिए होता है करुणा जी। एक ब्लैकमेल पैसे के लिए होता है और एक ब्लैकमेल जो है वो एक तरीके से मोरल हरासमेंट के लिए होता है, जिसमें जो है और इस तरीके के केसेस बहुत आते हैं, जैसे स्पेशली यंगस्टर्स में और स्टूडेंट्स के अंदर इस तरीके के केसेस आते हैं, जहाँ पे जो है बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, उनका जो है मेंटल एक तरीके से नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बेचारे नर्वस और जो है उसके बाद जो है ट्रोमेटाइज्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके के केसेस जो है काफ़ी हैं करुणा जी और इस तरीके के आ रहे हैं। अच्छा, जब हमें बताइए तो हमारे यहाँ कानून क्या कहता है? इन तरह के अपराधों के लिए क्या कदम उठाया जाता है? करुणा जी, इसमें बहुत अच्छा सवाल है और उसके बाद हम लोगों ने ये अपने कम्युनिके में भी डाला था ये जवाब, और ये कि अगर कोई इस तरीके से करता है, लेकिन दो चीज़ें मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसके ऊपर। एक चीज़ तो रिसेंटली अभी पिछले साल के आखिर में एक चिल्ड्रंस बिल फाइनलाइज़ किया गया है और उस चिल्ड्रंस बिल के अंदर करुणा जी, जैसे जो है मुझे अभी याद है, जैसे एक सेक्शन 21 और सेक्शन 22। सेक्शन 21 जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर बात करता है और जो है सेक्शन 22 जो है चाइल्ड ग्रूमिंग के ऊपर बात करता है करुणा जी। और ये दोनों सेक्शंस के अंदर जो है क्लियरली जो है ये पूरी तरीके से बयान किया गया है कि अगर जो है कोई भी आदमी किसी भी जैसे बच्चे की या यंगस्टर की पिक्चर को लेके उसको प्रोड्यूस करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसके बाद सर्कुलेट करता है, तो उस आदमी के लिए जो है बहुत बड़ी सज़ा क्या बोलते हैं इस लॉ के अंदर है। तो एटलीस्ट जो है उसमें अगर 10 से लेके 20 साल तक की मैक्सिमम सज़ा है। अच्छा। जो कि मतलब काफ़ी एक तरीके से अथॉरिटीज़ का जो एक काफ़ी मतलब एक अहम स्टेप आप कह लीजिए। 20 साल तक कैद की सज़ा? जी, 20 साल कैद की सज़ा, और जो कि जो काफ़ी होती है एक अपराधी के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हमारा ICT एक्ट है करुणा जी, ICT एक्ट 2001, और उसके अंदर भी जो सेक्शन 46 है और सेक्शन 46 के अंदर जो सब सेक्शन H है, उसके अंदर जो पार्ट्स जो है 2, 3, 4, और वो भी जो है बहुत और स्पेशली GA सेक्शन 46 GA, ये भी जो है मतलब क्लियरली बताता है कि जो है
आप जो है अगर किसी भी जैसे बच्चे की या यंगस्टर की या किसी भी आदमी की पिक्चर को लेके उसको एंग्शियस या उसको मतलब साइबर बुलिंग अगर आप करेंगे तो उसके लिए भी जो है 1 मिलियन रुपीस का फ़ाइन है और उसके बाद जो है 10 साल की सज़ा है। तो अभी जो अपना जो लॉ है, जो देश का लॉ है, इस तरीके से कहता है और जो कि जो काफ़ी सज़ा है और काफ़ी लंबी सज़ा है और इस तरीके से जो है हम लोग डिस्करेज करते हैं लोगों की भी आप लोग को ये नहीं करना चाहिए। तो हम प्रोग्राम के आखिर तक आप पहुँचे हैं, तो हम कहेंगे कि चाहे फिज़िकल कांटेक्ट ना हो फिर भी यदि बच्चे को अब्यूज़ किया जाए, चाहे यंगस्टर्स को भी, तो उससे शारीरिक नहीं पर भावनात्मक रूप से बच्चा जो उसको चोट पहुंचती है। बिल्कुल, बिकॉज़ हमने ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं करुणा जी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये होता है। इवन हम लोगों ने देखा पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो बेचारे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सहमे और डरे होते हैं और जो है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि भाई हमारा बच्चा कहीं परेशान ना हो जाए। अगर हम लोग जो है किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं ताकि जो ये सब सारी चीज़ें निकल जाएँ। एक चीज़ तो हमने ये भी देखी है। उसके बाद जो है बहुत सारे दूसरे लोग जो है फ़ोन करते हैं तो वो एंग्शियस हो जाते हैं, क्योंकि जब जो है जो चीज़ें एक बार, जैसे मैंने पहले कहा था, मैं उसको रिपीट करने की कोशिश करूँगा एक बार प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले, कि अगर कोई भी चीज़ हमारे हाथ से अगर निकल जाए और वो ऑनलाइन मोड में पहुँच जाए तो उस पर जो है फिर अपना काबू या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है जी। अच्छा, तो SETMU के अध्यक्ष श्री डॉक्टर कलीम उस्मानी जी, इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया करुणा जी हमें अपने प्रोग्राम में बनाने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो बच्चों की रक्षा करना माँ बाप का कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। ये अच्छी बात है कि उन्हें मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर दे, इंटरनेट की सुविधा दें, पर साथ में बहुत ज़्यादा आज़ादी भी अच्छी बात नहीं होती। माँ बाप की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वे उन पर नज़र रखें, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी रखें और साथ में उनका मार्गदर्शन करें, क्या गलत है क्या सही है, उनको ये भी बोध कराएं। तो आज की चर्चा में इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।